बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कोफ्ते अंडे। बहुत जल्दी और आसान रेसिपी है, तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन कोफ्तों के लिए सबसे पहले मैं आपको कोफ्तों की बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स, और उसके बाद ग्रेवी के बताती हूँ। कोफ्तों के लिए ये मैंने एक फुल ब्रेस्ट ली है, तकरीबन 500 ग्राम है। ये फुल ली है मैंने, बोनलेस। उसके साथ हमें चाहिए हाफ कप भुने हुए चने पिसे हुए, या फिर बेसन। मैंने बेसन लिया, आधा कप बेसन, और उसको ना तवे पे भून लिया। उसके साथ 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक इतना प्याज, 4 हरी मिर्चें, 1 कप बारीक कटा हुआ धनिया। मसालों में जाएंगे 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून जीरा और हाफ टी स्पून गरम मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए 3 मीडियम टमाटर, 1 पूरा लहसुन, इतना टुकड़ा अदरक का, और 3 मीडियम प्याज। बाकी मसाले जो है वो फिर मैं आपको साथ साथ बता दूंगी ग्रेवी के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये प्याज, टमाटर और लहसुन जो है मैंने मोटा मोटा काट लिया। ये मैं कुकर के अंदर डालूंगी और इसके साथ 2 कप पानी डालूंगी, और साथ थोड़ा सा हाफ टी स्पून नमक डाल दूँगी। और इसको बंद करके इन तीनों चीज़ों को गला लूँगी। जब कुकर चलना शुरू होगा, वेट चलना शुरू होगा, उसके बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट का वेट दूँगी। ये देखिए, मैंने रख दी है ग्रेवी बनने के लिए, गलने के लिए प्याज, टमाटर और लहसुन। अगर आपने कुकर में नहीं बनाना तो फिर आप पतीले में थोड़ा ज़्यादा पानी डालिएगा। मकसद सिर्फ उनको गलाना है, उन तीनों चीज़ों को। अब इन सब चीज़ों को मैं चॉपर में डाल के एक साथ चॉप कर लूँ। बेसन में थोड़ा एंड पे डालूंगी, बाकी मसाले में साथ साथ डालती जाऊंगी। ये देखें, इस तरह का मिक्सचर बनाना है आपने। मैं सारा कर लूँ, फिर उसके बाद हम अगला स्टेप करते हैं। अब मैंने ये सारा चॉप कर लिया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी आधा कप बेसन का, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये मेरा कोफ्ते बनाने का मेथड है। अब जो आप जिस तरह मैंने सीखे हैं, अब जिस तरह आप कोफ्ते बनाते हैं, आप मुझे बताइएगा। देखिए, हमारा कोफ्तों का मिक्सचर रेडी है। अब हम अगला स्टेप करते हैं। अब मैं एक कढ़ाई के अंदर आधा कप ऑयल डालूंगी, और उसको थोड़ा सा गर्म करूंगी। और पहले इस मिक्सचर का इतना सा छोटा सा बॉल बना के इसकी मैं नमक मिर्च टेस्ट कर लूँगी। अगर कुछ कम होगा तो फिर मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। नमक मिर्च मैंने टेस्ट कर लिया है, मेरे हिसाब से तो पूरी है। आप भी इसी तरह अपने नमक मिर्च चेक कर लीजिएगा। अब मैंने इसके ये दरमियाने से बॉल्स बना लिए, ना बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे हैं। और ये मैं इधर ऑयल के अंदर डालूँगी इनको एक एक करके।
और इनको बस थोड़ा सा फ्राई करना है मैंने, थोड़े क्रंची से हो जाए, बाहर वाली इसकी जो है वो क्रंची सी हो जाए। ये देखें मेरे कोफ्ते रेडी हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी। और यही ऑयल जो है ये अब हम ग्रेवी के अंदर डालेंगे। ये देखें टमाटर प्याज हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। अब मैं ऐसे करती हूँ कि मैं इसको किसी जग में या ब्लेंडर से इसको एक दफ़ा अच्छी तरह ब्लेंड कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये खड़े खड़े नहीं पसंद। आप इसको इस तरह भी डाल सकते हो कोफ्तों के अंदर, या फिर आप इसका ब्लेंडर में डाल के इसका एक दफ़ा सॉफ्ट सा मिक्सचर बना लें। अब ये देखिए ये सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब जिस ऑयल में मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे ना, वही वाला ऑयल, तो यही वो कढ़ाई वाला ऑयल जो है ये इसके अंदर डाल दो। और बहुत ध्यान से डालना है, ये इसके अंदर पानी है इसलिए ये उड़ेगा ऊपर। अब मैं इसको कढ़ाई के अंदर शिफ्ट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसके अंदर ये जो 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट भी डाल दूँगी, इसको मिक्स कर दूँगी। अब ये देखिए ये सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब जिस ऑयल में मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे ना, वही वाला ऑयल, तो यही वो कढ़ाई वाला ऑयल जो है ये इसके अंदर डाल दो। और बहुत ध्यान से डालना है, ये इसके अंदर पानी है इसलिए ये उड़ेगा ऊपर। अब मैं इसको कढ़ाई के अंदर शिफ्ट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये मैंने सारा ग्रेवी और ऑयल को मिक्स कर लिया है। अब ये जो सारे कोफ्ते हैं ये मैं इसके अंदर डालूँगी, और अब हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह कि ये पानी ड्राई हो जाए और ऑयल अलहदा हो जाए मीडियम फ्लेम पे, और हमारे कोफ्ते अंदर से भी अच्छी तरह कुक हो जाए। इसको तकरीबन लगेंगे 10 मिनट, हमने इसको अच्छी तरह पकाना है। ये देखें तकरीबन पानी ड्राई हो गया, ऑयल भी छोड़ा मसाला, और 1 से 2 मिनट और हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। ये देखें भुनाई हमारी हो गई है, ये मसाले ने बिल्कुल ऑयल रहता हो गया। अब मैं इसके अंदर जितना आपको रिक्वायर्ड है ना, आप उतना पानी डाल लें। मैं इसके अंदर तकरीबन 1 कप डाल रही हूँ, जितनी आपको ग्रेवी पसंद है आप उतना इसके अंदर डाल लें। साथ इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला, डाल के इसको मैं हल्की आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए दम दूंगी। चार से 5 मिनट हो गए, अब हम देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मेरे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी हरी मिर्चें और धनिया। इधर मैंने अंडे बॉईल करके रख लिए हैं। मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखें इसे इसके ऊपर अंडे रख लेंगे और हमारे अंडे कोफ्ते रेडी हैं। अब आप इसको बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसे लगे कोफ्ते अंडे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।